ब्रेकफास्ट इज डन। तो अपने लाडू और मुन्ना से मिल लेते हैं। मॉर्निंग डक्स। तो मैं यहाँ पे ऑयलिंग करवा रही हूँ। काफी गंद समेटना है, अम्मी ने ये सारा गंद निकाल के यहाँ रख। जैन ने इतना शोर मचाया, जलील किया। अभी ये आई हैव डन माई शावर टुडे। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल शर्ट। बस बहुत ही स्पीड से काम कर रहे हैं। शीशे पे भी चेक करें मैंने कितने ज्यादा फेंक दिए। मैंने एक दो काम करने हैं, जो जो जूते रखने हैं वो घर रखती हूँ। बहुत गंद पड़ा है और लाडू चेक करें, गंद के पास ही लेटा हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उठते ही भाई मैंने अपना आउटफिट भी नहीं चेंज किया, तो मैंने कहा सबसे पहले नाश्ता कर लें, क्योंकि मम्मा ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। ब्रेकफास्ट में है आज साग और देसी घी वाली रोटी। साग का आपको पता है अम्मी वहाँ से पका के लेके आई थी, बहुत ही मज़े का साग है। तो मैं तो खाने लगी हूँ, तो आपको चेक करवाती हूँ और आप तो देख के टेस्ट कर लें, क्योंकि भिजवा तो मैं सकती नहीं आप सबको। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो पहले अपना नाश्ता करते हैं, फिर लाडू मुन्ना से मिलते हैं और उसके बाद अपना आउटफिट चेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं अच्छे से और रेडी शेडी होते हैं। फर्स्ट इज हेयर चेक करें कि मेरी प्लेट है और ये मम्मा ने अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो गाइस मामा ने रोटी जो बनाई है वो जौ और मकई की है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो मैं नाश्ता करके आपसे मिलती हूँ। मैं कह रही हूँ बल्ला वो बैठा हुआ है और लाडू तो ये बैठा हुआ है। शहजादे अम्मी ने नाश्ता कर लिया अपना? गुड। आज तो चिकन खाया मेरे बल्लों ने। तो इनसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर तक। माई ब्रेकफास्ट इज डन। तो अपने लाडू और मुन्ना से मिल लेते हैं। गुड मॉर्निंग मुन्ना। ब्रेकफास्ट तो कर लिया मेरे बल्ले ने। बाहर का देख रहा है बल्ले, इतना बाहर घुमा फिरा कर, ना देखा कर। गुड मॉर्निंग लाडू। कैसा मेरा शहजादा? आज तो बड़ा गुड बेबी बन के बैठा हुआ है। खैर तो है लाडू। फाडू लाडू ने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, इग्नोर कर रहा है मुझे ना। ठीक है, मैं भी नहीं वीडियो बनानी। माई मॉर्निंग टी इज़ हेयर। तो जो बड़े मग में है ये मॉम की है, जो छोटे कप में है वो आई थिंक सो मेरी है। बट मुझे लग रहा है कि मॉम मेरे लिए लेके आई है बड़े मग में, क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और छोटे कप में अपने लिए अब वो आती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई मेरी कौन सी है और आपकी कौन सी है। ज़्यादा सब बैठे हुए हैं, बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। एज़ यूजुअल मॉम ने मुझे कहा है कि जो बड़ा मग है बेटा वो तुम्हारा है। तो पता होता है ना भैया अपने अपने माँ को डंगर माल का कि मुझे उन्होंने क्या देना है। तो मतलब उनको हर चीज़ का पता है मुझे क्या चाहिए, किस टाइम कौन सी चीज़ नहीं। तो अभी भी उनको पता था कि छोटे कप में तो मैं नहीं पीऊँगी, बड़े मग में ज़्यादा चाय पीऊँगी, तो वो इसलिए मेरे लिए ले आई हैं। मैंने आपको बताया ना मैं स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी चाय पीती हूँ और मामा थोड़ी सी लाइट। तो मामा ने अपने लिए थोड़ी बनाई और मेरे लिए ज़्यादा। जब अम्मी घर नहीं ना होती तो हर चीज़ मिसिंग होती है, कुछ मिल नहीं रहा होता, क्योंकि मेरी सारी मैनेजमेंट मेरी मॉम करती हैं चीज़ों की। तो जब वो जाती हैं तो मुझे चीज़ें ही नहीं मिल रही होती। तो इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया है कि मम्मा जितने दिन शेखुपुरा जाके रहेंगी तो मैं उनके साथ रहूँगी। अब उसको अपनी मुर्गी को देख लेते हैं, जिसको न्यू शेड में शिफ्ट किया था। कबूतरों को छोड़ा हुआ है, कबूतर भी धूप वगैरह सेक रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेबीज। तो ये घूम फिर रहे हैं और इस मुर्गी को भाई इसके न्यू घर में शिफ्ट किया था इसके बेबीज के साथ। तो चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं ये। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बेबीज? तो माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और खेल कूद कर रहे हैं अपनी। इनको पानी डाला हुआ है बट दाना नहीं डाला, क्योंकि अभी दाना था ही नहीं। तो दाना आता है तो इनको डालते हैं। तरफ ये वाली मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ इधर है। गुड मॉर्निंग। तो इनको दाना पानी डाला हुआ है। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि कल परसों मतलब 2 दिन से मेरे बाल इतने ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं ना, तो मैं मम्मा से करवाने लगी हूँ ऑयलिंग करवा के घंटा डेढ़ रेस्ट करेंगे, उसके बाद शावर लेंगे, अपना आउटफिट चेंज करेंगे। सो लेट्स गो। फोम और ऑयल मामा ले आई हैं, जल्दी से अब लगाएं मेरे। तो गाइस मामा मेरी ऑयलिंग कर रही है। धूप में बैठ के ऑयलिंग करवाने का सर्दियों में अपना ही मज़ा है, बॉडी को भी ज़रा टकोर शकोर हो रही है। ऑयलिंग करवा के रिलैक्सेशन फील करती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैंने अपना आउटफिट डिसाइड करना है, मैंने कौन सा वेयर करना है। मॉर्निंग डक्स। तो मैं यहाँ पे ऑयलिंग करवा रही हूँ, मेरे पास आ चुकी हैं।
सोच रही होंगी कुछ खाने को है, बट नहीं है मेरे पास कुछ भी आज खाने को। काफ़ी गंद समेटना है। अम्मी ने ये सारा गंद निकाल के यहाँ रख लिया। ये मेरे जूते, बैग में भी कुछ सामान होगा। और मेरा शहजादा अम्मी के पास बैठ के काम करवा रहा है, अपनी निगरानी में काम करवाता है ये मेरा शहजादा। चलो कोई तो फायदा हुआ मेरे बल्ले का कि सारा काम निगरानी में करवा लेता है। मैं ना भी हूँ तो चलेगा। और बेड ईच एंड एवरीथिंग का ये हाल बना पड़ा घर में। जूते सारे निकाल के अम्मी ने ये रखे हैं बेड पे, कपड़े ये वो। जो काम करना है ना, ये दोनों अलमारियां यहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम के बाहर बनेगी अलमारी। तो ये सारा गंदा समेटा जाएगा। ये चेक कर रहे हैं कितना मैस क्रिएट हो चुका है। चलो कोई नहीं, ये मैस तो होना ही था। बालू मेरा बच्चा ही। एक तरफ मेरे रूम की ये हालत है अम्मी ने की हुई, क्योंकि सारा सामान अब एक जगह सेट करेंगे। जो चाहिए वो रख लेते हैं और जो देने वाला वो देते हैं। ये शॉपर में पड़े हुए हैं मेरे पार्सल्स जो मैंने 2 साल पहले ऑर्डर किए हुए थे और अभी तक इनको खोला ही नहीं है। और ये ग्लास डिस्पोजेबल। और दूसरी तरफ भाई शबाज कुर्सी बाहर निकालते हुए, और ये अलमारी को साफ करके अंदर रखना है। अभी दिन छोटा है भाई शबाज, काम जरा जल्दी कंप्लीट करें। तो ये गंद सारा आज इन्होंने शाम तक सपेटना है। ये मेरा रूम है, ये अलमारी का गंद है, बाहर ये गंद सोफे पे पड़ा हुआ है। और मामा के रूम का तो मैंने आपको गंद दिखाया ही है। हर चीज़ को सेट करते मैनेज करते टाइम तो लगता है। और भाई शबाज ये वाली अलमारियों को बाहर निकालने लगे। जैन ने इतना शोर मचाया, जलील किया। अब ये झाड़ू देख लो, इससे तेरी ठकाई होनी है। स्टॉप, स्टॉप, आवाज बंद, आवाज बंद। हर बंदे को तूने ता दिया हुआ है आज। स्टॉप, असर नहीं हो रहा। I have done my shower today. I'm wearing this beautiful shirt. तो आपको पता है मैं पेट लवर हूँ, तो जैन की वजह से ये मैंने शर्ट ली। तो चेक कर रहे हैं कितनी प्यारी है। बात बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ मुन्ना पता नहीं किस माँ को ढूंढ रही है। कर्टन्स की तरफ मुंह करके दूध इसने पीना है, पी नहीं रही। पता नहीं क्या ड्रामेबाजी इसकी चल रही है। बल्ले क्या मसला है, क्या चाहिए? ये देखो टिश्यू काम। और दूसरी तरफ ना मुझे फ्लू हो जाता है, आपको पता है मुझे साइनस का मसला है, तो बार बार स्नीज आना, नाक से पानी आना। तो ये टिश्यू मैं इतने ज़्यादा फेंकती हूँ ना, कल से शापर बना के रखना है। तो भाई शबाज को और अम्मी को मेरे ये टिश्यू फेंकने से बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये शीशे पे भी चेक करें मैंने कितने ज़्यादा फेंक भी लिए हैं। बास कह रहा है कि आप खुद बात करें कि बास्केट भी घर में है, बट आप टिश्यू ये देख लें कि नहीं है। काम को कोई काम समझते ही नहीं, ऐसे पता नहीं क्या कह सकते हैं। तो गाइस बाल भी मैंने फुल ड्राई नहीं किए, क्योंकि मैंने 1-2 काम करने हैं। जो जूते रखने हैं वो घर रखती हूँ, जो देने वाले हैं वो जिसको दे रहे हैं दे के फ्री होती है, क्योंकि मैं मज़ीद ज़्यादा चीज़ें पास रखने की ज़रा गुंजाइश नहीं रखती। तो जल्दी से बच्चों को दाना शाना डालते हैं, कैमरा करते हैं किसी के हैंड ओवर। सो लेट्स गो। शबाज दाना डाल लेता है मुर्गी के बच्चों को और मुर्गियों को। इसमें मैं ले रही हूँ देसी घी वाली रोटी और ऊपर मैंने डाली थोड़ी सी शक्कर। और इधर बच्चों के काम चेक करें। जैन आज सारा दिन नहीं सोई, क्योंकि घर में एक न्यू चीज़ आई हुई है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी या आज रात को। बिस्मिल्लाह। उसे मैं तो अपने शहजादे को मिली नहीं है। शहजादा तो भाई यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और बाकी ये सारे बच्चे भी रेस्ट कर रहे हैं। सूरज गुरूब होने में कोई घंटा 1.5 या 2 रह चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इस टाइम हो गया है 4। तो इनको मैं बंद करवाती हूँ। काफ़ी ठंड हो चुकी है बाहर, हद तक काम समेटा गया और काफ़ी हद तक रह चुका है। तो ये चेक करें, बहुत गंद पड़ा है। और लाडू चेक करें, गंद के पास ही लेटा हुआ है। सारा काम मेरे शहजादे ने किया है। शहजादा तो थक गया होगा, फिर सोइयाँ करना भी ज़रूरी है। थकावट ही इतनी हो गई है मेरे शहजादे को। तो
लाडू लाडू यार उठ के सारा काम समेट ले जो रह गया है, लेटियां लेटियां बाद में कर ली है। तो मैंने जाना था एक जगह जिसकी वजह से मैंने आउटफिट वेयर किया था और मैं जहाँ जाना था वहाँ से होके वापस आ चुकी हूँ। और अम्मी ने जो काम करना था ना अपना वो सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा ने अलमारियाँ उठा के यहाँ से कहाँ रखी हैं और क्यों रखी हैं, वो वजह मैंने आपको पहले बता दिया। सो लेट्स गो। अलमारी बनवानी थी, ठीक है, तो वो अलमारी वाले अंकल ज़रा 3-4 दिन डिले हैं, तो इसलिए मम्मा ने ये सामान फ़िलहाल यहीं पर रहने दिया। ये सारा सामान निकाल के मम्मा ने शिफ्ट कर दिया है फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी देर से मेरी कोई स्किन केयर रूटीन की चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैं लेने नहीं गई थी, तो आते हुए आज मैं वो भी ले आई हूँ। मैंने वो कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एंड थी, मेरा फ़ोन डेड हो चुका था और बंद हो चुका था। तो मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखाऊँ या सुबह, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले मैं डिसाइड करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने ला के यहाँ रख दी है, इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में मैं दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जो अभी इसमें से मैं निकाल लेती हूँ वो मैं अपने टिश्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे टिश्यूज़ का डिब्बा ख़त्म हो चुका था। ज़्यादा तो अपना डिनर कर रहा है, कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। शहजादे डिनर कर रहा है अपना, माँ सकरे जाऊँ फीड खा रहा है। मुन्ना कहाँ पे लाडू? तो मैंने डिनर में कुछ खास नहीं खाना, मुझे ज़रा भूख नहीं क्योंकि पानी पी पी के मेरा स्टमक इतना ज़्यादा फुल हुआ पड़ा है ना कि बस छोड़ दे। बस अपनी मुन्ना को देखते हैं, अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और सोते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है ना। माँ सकरे किधर से आया मेरा बल्ला? बल्ले ने खाना खाना है, इसका भी डिनर हो गया या होना है? हमें नहीं, तो अभी से अपना डिनर खाना है या नहीं? भले डिनर कर ले अपना लाडू के साथ थोड़ा सा है। आजा अभी आ रही है यहाँ पे लाडू को फीड। लाडू तो खैर पहले से खा चुका है, यहाँ बैठी हुई है। ऐसा कोई भूखा बंदा है ना, जगह नहीं दे रहा मेरी मुन्ना को। अपनी वो वाली छन्नी छोड़ के इस वाली छन्नी में स्टार्ट हो गया। लाडू ऐसे ना करा, अगर गंदा लगता है फिर मुझे। मुन्ना को यहीं पे नीचे डाल देती हूँ क्योंकि मुन्ना को भी भूख लगी हुई है और शहजादा साहब यहाँ पे खा रहे हैं और मुन्ना मैडम यहाँ पे। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों के साथ अपनी पासपोर्ट बनाने की जर्नी शेयर करूँ, बट आज भी मेरा टाइम नहीं लगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल सारी पासपोर्ट बनाने की जर्नी शेयर करूँगी कि मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइस। फी मानिल्लाह।